तो ना डिप्रेशन को डिलीट कर देती है। एक तो होता है ना डाइल्यूट करती है, डाइल्यूट नहीं करती, डिलीट कर देती है। आप अपने ओरिजिनल नेचुरल, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना मुस्कुराता हुआ, ना गम ना कुछ, ना बिल्कुल वैसे बन जाते हो। इसलिए जहाँ हो वहीं के बन के रहो। अभी यहाँ पे आए हो ना, तो बस मैं, आप और हमारा संगीत, इसके अलावा कुछ याद मत करना। अगर घर से झगड़ा करके आए हो बहुओं से, बेटों से, या किसी इलेक्ट्रीशियन से, या किसी से भी कोई टैटू हुई ना, सब भूल जाओ, बिल्कुल सारी चीज़ें भूल जाओ। अच्छा, अब मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब मुझे जो सही देगा ना, उसका स्पेशल नाम न्यूज़पेपर में आएगा। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आज मस्ती भी करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ भी लेके जाए ना हम यहाँ से, ताकि हमारे जीवन में अब जो बचा कुचा जीवन है वो खुशियों से भरा हुआ। दो दुनिया में हम रहते हैं, दो दुनिया। कोई बताएगा ये दो दुनिया कौन सी हैं? बताएगा कोई? नीना जी, आशा जी हैं? नहीं, उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं ना। हाँ उषा जी, आप कहिए तो। एक तो बाहर की दुनिया जहाँ पे हम विचरते हैं, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपका बिजनेस है, पंजाब केसरी है, आपकी किट्टी पार्टी है, आपके लड़ाइयाँ झगड़े, हस्बैंड वाइफ पे टो 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 टो, बाहर जाके डिनर करते हो, पिक्चर देखते हो, ये सब बाहर की दुनिया। यस और नो? यस। एक अंदर की दुनिया है। आप पार्टी में तो बैठे हुए हो, लेकिन अंदर कोई ना कोई घर की तकलीफ चल रही है, किसी की चिंता सता रही है, किसी की फिक्र है, या किसी से झगड़ा हो गया, तो वो अंदर की दुनिया एक है। दो दुनिया है हमारी, यस और नो। दूसरी दुनिया के बारे में भी पता चल गया। सबके पास है वो वाली दुनिया, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। चाहे कोई कितना भी हंसे, कितना भी मुस्कुराए, कितना भी खुश रहे, कितना भी डांस करे, लेकिन उसके अंदर की दुनिया की अलग ही कहानी होती है। पत्नी अपने पति की तारीफ करे, ये तो मतलब बहुत कमाल की बात है। देखिए, एक तारीफ ये कर चुके हैं, वाकई में बहुत गुस्सा करते हैं। एक बार तो आप समझोगे कि चलिए जाओ यहाँ से, कुछ भी हो जाए। लेकिन दूसरी बात ये, जब तक मेरे मदर इन लॉ वगैरह जिंदा रहे, मेरी सास भी 105 साल के हो गए, तो हम शुरू में तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। हमने कभी अपना नहीं सोचा। जितनी सैलरी मिलती थी हम आधी वहाँ भेज देते थे, जबकि उनके पास भी आता था। लेकिन हम इन्होंने, और आज की तारीख में भी, चाहे घर हो या दूसरा हो, परिवार में किसी को ज़रूरत है पैसे की, तो बहुत सोचते हैं, फिर कहते हैं इसकी मदद कर देते हैं। तो ये नहीं है कि आपको 10-20 हज़ार कर देते हैं जो करनी है। कोई गरीब लड़की की शादी हो रही है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। और मैं रोज़ पार्क जाता हूँ, मॉर्निंग में मुझे वहाँ पर इनके बहुत बढ़िया फ्रेंड जो यहाँ भी आए हुए हैं, छावड़ा साहब, उनका बेटा भी आया हुआ है समीर, वो मुझे अभी पार्क में भी मिले थे और रोज़ मिलते हैं। अगर 2 दिन मैं नहीं जाता हूँ तो वो मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं, दुग्गल साहब आपकी कहीं तबीयत तो नहीं खराब? मैंने कहा नहीं। तो उसके बाद वो राठौर साहब की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो इनके वो, ये अभी दिवाली पे उनके घर भी गए थे, उन्होंने बोला था कि ये मेरे घर भी आए। मेरा घर और उनका घर बिल्कुल आई थिंक 150 कदम की दूरी पे होगा, और इनकी रोज़ तारीफ़ करते हैं। योग से आप अपने को कैसे ठीक कर सकते हैं, इन क्रियाओं का अगर प्रयोग करेंगे। और ये हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, ये खांसी नजला जुकाम के लिए नहीं बने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये इसके लिए बने हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एकदम खून चला गया, उसको तो मेडिकल वो चाहिए ना, हेल्प चाहिए। वो जाएगा डॉक्टर, उसी वक्त जो भी है इमरजेंसी में रख के जो करे। आपके शरीर में कोई गांठ आ गई है, क्लॉट बन गया है, कैंसर की हो सकती है, दूसरी कोई हो सकती है। अब आप सोचें कि एकदम योग से ठीक हो जाएगी, वो तो नहीं होगी ना। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल का मतलब है कि अगर आपकी सीरियस कोई बीमारी है, घुटनों की बहुत प्रॉब्लम आ गई है, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपने योग से सब तरह से करके देखिए, नहीं ठीक हो रही,
अब अल्टीमेटली फिर रिप्लेसमेंट कहता, तो वो आप कैसे फिर योग से, ऐसी चीज़ों के लिए आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं। मगर छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए जाते हैं तो अपनी बीमारी को आप दबा देते हैं, गोली दे के आपने अपनी बीमारी को ठीक होने के 2 दिन के बाद आप देखेंगे ना, वो बीमारी 2 या 3 दिन अपने आप ही ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है, पेट भी ठीक हो जाएगा, 1 दिन उपवास कर लीजिए, खाना कम खा लीजिएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारे गीता में भी और पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन लिखा है, उसमें लिखा है अथ योगा अनुशासनम, योग करने से जीवन में अनुशासन आता है। ये बात निश्चित है, लेकिन अनुशासन कैसे आएगा? अगर आप योग को भी अनुशासित ढंग से करेंगे। पहले आप जो अनुशासन आएगा, आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी, हर काम आप ठीक ढंग से, सुबह से उठना, खाना पीना, सोना, सब काम आप नियमित ढंग से करते हैं अगर आप योगा से जुड़े हैं। अब योगा से जुड़ने से सिर्फ समस्या हल नहीं होगी कि योग को भी अनुशासन ढंग से लेना है। अगर स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं तो मुंह हाथ तो अच्छे से धो लीजिए। करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए 5, 10, 15 मिनट जितना भी समय है भगवान का ध्यान वगैरह जो भी करिए, और उसके बाद आपने नियमित योगाभ्यास। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। हाँ बताइए, पूछिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई ऐसा ट्रिक बताएं। आपको शुरू में जरूर कठिनाई होगी, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में तभी उठ पाएंगे कि अगर रात को आप 10 बजे सो जाते हैं। अगर आपका उठने का, सोने का समय बहुत लेट हो जाता है, फिर आपको नींद नहीं खुलेगी सुबह। हमारे शरीर के जो बैक्टीरियाज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर कोई बीमारी आती है तो उसको लड़ने की ताकत भी उसमें होती है। वो उनसे फाइट करके उस बीमारी के जर्म्स को मार देते हैं। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास मत जाइए, अवश्य जाइए, 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए ना। अगर फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं, आपको खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, आप भाप लीजिएगा, लंबे गहरे श्वास लीजिएगा। आप देखिए ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम शुद्धि क्रियाएँ कराते हैं। शुद्धि क्रियाओं में क्या है? जल नेति है, रबड़ नेति है, पानी एक नाक से डाला दूसरी नाक से निकाल दिया, रबड़ की नेति डाली। अगर अंदर कुछ रुकावट होती है, बलगम होती है, वो साफ हो जाती है। ऊपर वाली जो उंगली होती है ये नासिका के ऊपर रहती है, उसके बाद की उंगली ऊपर वाली आँख के ऊपर, उसके बाद की उंगली नासिका के नीचे रहती है। बाद की दोनों उंगलियां एक ओठ के ऊपर है और दूसरी ओठ के नीचे, ये पोजीशन रहती है। ये लेने के बाद हम गहरा लंबा श्वास लेते हुए मधुर ध्वनि करते हुए भ्रमर गुंजन करते हैं। एक बार सुन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम करेंगे। आइए पोज बना लीजिए, आप भी करेंगे। अंगूठे से कानों को, छिद्रों को ढकिए, ऊपर वाली उंगली आँख के ऊपर रख लीजिए। क्लब की ओर से सब साथियों को, सब मेंबरों को सादर नमन करता हूं। मैं गुलशन चावला, मेरा काम तो है ब्रेन योगा, लेकिन समय का अभाव, सर ने बोला है कविता, और एक कविता ही सुनाने जा रहा हूं। कविता का नाम है मेरी अभिलाषा। काव्य रूपी नाव ले उस पार जाना चाहता हूँ, शब्द की पतवार से सागर हराना चाहता हूँ। गद्य रूपी पंक्तियों को तोड़कर कविता बनाई, गद्य रूपी पंक्तियों को तोड़कर मैंने कविता बनाई। रेत में डूबी नोद को खोद कर सरता बहाई। मात्र अक्षर के सहारे, मात्र अक्षर के सहारे तोड़ लाया चांद तारे।
जीवन के इस किले को यूं ही सजाना चाहता हूँ, शब्द की पतवार से सागर हराना चाहता हूँ, शब्द की पतवार से सागर हराना जानता हूँ। योगा वगैरह जो करते हैं, कम करते हैं, उसे 4 गुना करते हैं, उसे 4 गुना करते हैं, और बीवी का हुक्म मानना 100 गुना करते हैं। आपकी सेहत सारा दिन बहुत अच्छी है। अभी बताओ, मैं एक रोटी खाती हूँ, आधी खाऊं? हाँ जी। पानी कितने गिलास पीऊं? पानी तो कम से कम दिन में 10 गिलास पी जाते हैं दिन के। वो गलत है, सेहत तो बहुत जरूरी है। पानी को डबल कर दो। अब बीवी की हुक्म भी मानना 100 गुना करना। टीवी चले रिमोट से, टीवी चले रिमोट से, बीवी चले नोट से, टीवी चले रिमोट से, बीवी चले नोट से। टीवी को छेड़ा तो टीवी हुआ खराब, टीवी को छेड़ा तो टीवी हुआ खराब, बीवी को छेड़ा तो घर से बाहर हुए जनाब, घर से बाहर हुए जनाब। इतना मिलता टीवी और बीवी को देखिए आपस में। एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता पक्का होता है। अब आप ये कहेंगे भाई लड़का और लड़की का ही रिश्ता होता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन इनके केस में कुछ अलग से था। तो लड़का और लड़की का रिश्ता पक्का होता है। अब माँ बाप ने कर दिया, माँ बाप को तो सब कुछ पता होता है कि इनके बीच में क्या है। उनके बीच में था कि वो दोनों ही, लड़का और लड़की, वो तोतले बोलते थे, दोनों ही बच्चे तोतले बोलते थे, लेकिन दोनों बच्चों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ऐसे करते करते उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में उनका सुहागरात का दिन भी आ गया। अब सुहागरात आ गई तो दोनों अपने अपने मन में सोच रहे हैं, दूल्हा भी और दुल्हन भी, कि हाय राम, मैं बोलूँगा ना तो मेरी पोल खुल जाएगी। उधर दुल्हन भी बोल रही, सोच रही है मैं बोलूँगी तो मेरी पोल खुल जाएगी। तो होता क्या है, काफ़ी देर तक टाइम निकल जाता है। तो दूल्हे ने ही, वही है ना, लड़का ही बोलेगा ना पहले तो दूल्हे ने मन में सोचा कि इस तरह से तो सारा टाइम निकल जाएगा भाई। तो दूल्हे ने शुरू किया, दूल्हा दुल्हन से बोलता है, नी थोनिए दरा बुथड़ा तो दिखाओ। तो दुल्हन क्या बोलती है, ओए मैं थक के जावा, तुझी मेरी तरह हो।